टुडे वी डिस्कस एनकोडर। एनकोडर परिपथ डिकोडर का विपरीत कार्य करता है। जो एनकोडर परिपथ होता है डिकोडर के विपरीत कार्य करता है। एनकोडर में 2n इनपुट्स लाइन्स तथा n आउटपुट लाइन्स होती हैं। 2n इनपुट्स लाइन्स में जो भी लाइन एक्टिवेट होती है उसका n बिट कोड आउटपुट पर उत्पन्न होता है। जो एनकोडर होता है उसमें 2n इनपुट्स लाइन्स होती हैं तथा n आउटपुट लाइन्स होती हैं। n आउटपुट लाइन्स जैसे यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, अगर 8 इनपुट्स लाइन्स हैं तो इसको 2n के रूप में 2 लिखेंगे। अर्थात अगर 8 इनपुट्स लाइन्स हैं एनकोडर में तो उसमें 3 आउटपुट लाइन्स होंगी। ये एनकोडर का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है सिंबल सा, जिसमें 2n इनपुट्स लाइन्स हैं और n आउटपुट लाइन्स हैं। आगे देखेंगे 4 to 2 एनकोडर। 4 to 2 एनकोडर में 4 इनपुट तथा 2 आउटपुट होता है। 4 इनपुट लाइन्स तथा 2 आउटपुट लाइन्स होती हैं। जैसे 4 इनपुट लाइन्स है, इसको 2 की पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 2, और जो ये 2 होता है यही आउटपुट लाइन्स होती हैं। माना 4 to 2 एनकोडर में 4 इनपुट्स y3, y2, y1 एंड y0 है तथा 2 आउटपुट a1 और a0 है। तब इसका एक एनकोडर का ब्लॉक फिगर दिखाया गया है। इसमें 4 इनपुट y3, y2, y1 और y0 है और 2 आउटपुट लाइन्स a1 और a0 हैं। किसी भी समय 4 इनपुट में से कोई एक हाई होने पर उसका बाइनरी कोड आउटपुट पर प्राप्त किया जाता है। 4 to 2 एनकोडर में 4 इनपुट लाइन में से किसी समय केवल एक इनपुट हाई होती है। उस समय जब कोई एक इनपुट हाई होती है उसका n बिट बाइनरी कोड आउटपुट पर उत्पन्न होता है। एनकोडर का ट्रुथ टेबल, जिसमें 4 इनपुट्स y3, y2, y1, y0 तथा 2 आउटपुट 4 इनपुट तथा 2 आउटपुट a1 तथा a0 है। एनकोडर में 4 इनपुट में से एक समय में केवल एक इनपुट हाई होती है तथा उसका बाइनरी कोड आउटपुट पे जाता है। इस वाले जैसे अगर y3, y2, y1 लो है तथा y0 अगर हाई है तो इसका बाइनरी कोड आउटपुट पे 0 और 0 होते हैं। नेक्स्ट अगर 4 इनपुट में से yn इनपुट अगर हाई है तो उस समय इसका बाइनरी कोड आउटपुट पे 0 और 1 जाता है। उसी तरह नेक्स्ट अगर y2 इनपुट अगर हाई है, बाकी सभी लो हैं, तो इस y2 इनपुट हाई होने से इसका 2 बिट बाइनरी कोड आउटपुट पे 1 और 0 जाता है। नेक्स्ट अगर y3 इनपुट हाई है, बाकी समय लो हैं, तो y3 इनपुट का बाइनरी कोड आउटपुट पे 1 1 जाता है। इस तरह से बूलियन फंक्शन ऑफ ईच आउटपुट, जो प्रत्येक आउटपुट प्राप्त हुआ है उसका 2 आउटपुट हैं a1 और a0, तो इसका बूलियन फंक्शन क्या होता है, तो जो a1 आउटपुट होता है उसका बूलियन फंक्शन y3 प्लस y2 होता है। यानी y3 और y2 इनपुट का अगर OR कर देंगे तो जो आउटपुट a1 है वो प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह जो आउटपुट में a0 आउटपुट है उसका जो बूलियन फंक्शन जब इनपुट y3 इनपुट तथा y1 आउटपुट इनपुट को OR कर देंगे तो आउटपुट a0 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से सर्किट डायग्राम इसका एनकोडर 4 to 2 एनकोडर का सर्किट डायग्राम ड्रा करेंगे। तो अगर a0 आउटपुट के लिए सर्किट, अगर a1 के लिए सर्किट ड्रा कर रहे हैं तो उसमें y3 और y2 को OR करना है। इसमें y3 ले लेंगे, y3 और y2 दोनों इनपुट को OR कर देंगे। तो जो एनकोडर के आउटपुट a1 आउटपुट है वो प्राप्त हो जाएगा y3 प्लस y2। फिर आउटपुट में जो a0 आउटपुट है उसको प्राप्त करने के लिए a3 और y1 का OR कर देंगे। y3 यहाँ से ले लेंगे और y1
इन दोनों को OR कर देंगे तो A0 आउटपुट प्राप्त हो जाएगा Y3 प्लस Y1। इस तरह से 4 to 2 एनकोडर का सर्किट डायग्राम, लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रा करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर या 8 to 3 एनकोडर। 8 to 3 एनकोडर को ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर भी कहते हैं। 8 to 3 एनकोडर में 8 इनपुट्स Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1 और Y0 तक तथा 3 आउटपुट्स क्रमशः A2, A1 तथा A0 होता है। इसको हम मान सकते हैं। 8 to 3 एनकोडर को ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर भी कहते हैं। तो 8 to 3 एनकोडर में अगर 8 इनपुट्स हैं तथा 3 आउटपुट्स हैं तो इनका ब्लॉक डायग्राम इस तरह खींच सकते हैं, जिसमें Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1 और Y0 ये 8 इनपुट्स हैं तथा 3 आउटपुट्स क्रमशः A2, A1 और A0 हैं। इस 8 इनपुट में से एक समय में केवल एक इनपुट हाई होती है। उस इनपुट्स का n बिट कोड 3 बिट कोड आउटपुट पे उत्पन्न होता है 8 to 3 एनकोडर में। एट एनी टाइम ओनली ऑफ दीज 8 इनपुट्स कैन बी 1 इन ऑर्डर टू गेट द रिस्पेक्टिव बाइनरी कोड। ये कह रहा है कि 8 इनपुट में से कोई एक इनपुट्स केवल एक बार में हाई होती है और उसका 3 बिट कोड आउटपुट पे उत्पन्न होता है। इसका ट्रुथ टेबल लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जैसे इसमें जब तीनों पूरा इनपुट दिखाया गया है 8 इनपुट्स और 3 आउटपुट्स। 8 इनपुट्स में से जब Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2 और Y1 ये सभी लो हों और तथा Y0 इनपुट हाई हो तो इस समय Y0 इनपुट हाई जब होता है तो इसका 3 बिट कोड आउटपुट पे उत्पन्न होता है जो क्रमशः 0 0 0 होता है। अगर उसी तरह Y0 इनपुट अगर हाई होती है, बाकी समय इनपुट लो होती है उस समय, तो Y0 इनपुट के हाई होने पे इसका 3 बिट कोड आउटपुट पे उत्पन्न होता है जो 0 0 1 होता है। उसी तरह अगर Y2 इनपुट हाई होती है, बाकी इनपुट उस समय लो होती है, तो Y2 इनपुट का 3 बिट कोड आउटपुट पे 0 1 0 उत्पन्न होता है। उसी तरह Y3 इनपुट जब हाई होती है तो उसका 3 बिट कोड आउटपुट पे 0 1 1 उत्पन्न होता है। नेक्स्ट अगर Y4 इनपुट हाई होती है, बाकी इनपुट लो होती है उस समय, तो Y4 इनपुट का 3 बिट कोड आउटपुट पर उत्पन्न होता है जो 1 0 0 होता है। उसी तरह Y5 इनपुट अगर हाई होती है, बाकी इनपुट अगर उस समय लो है, तो Y5 इनपुट का 3 बिट कोड आउटपुट पर उत्पन्न होता है 1 0 1। उसी तरह Y6 अगर हाई है तो इसका 3 बिट कोड उत्पन्न होता है आउटपुट पे 1 1 0। अगर Y7 आउटपुट हाई है तो इसका 3 बिट कोड आउटपुट पे 1 1 1 उत्पन्न होता है। फ्रॉम द ट्रूथ टेबल वी कैन राइट द बूलियन फंक्शन फॉर ईच आउटपुट। ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग जो 3 आउटपुट्स होती हैं A2, A1 तथा A0, इनके जो बूलियन फंक्शन इस तरह से लिखे जाते हैं। जो A2 आउटपुट होती है उसका जो बूलियन फंक्शन होता है कैसे प्राप्त करते हैं, जब Y7, Y6, Y5 और Y4 को जब OR कर देंगे तो हमारा जो A2 आउटपुट है उसका बूलियन फंक्शन प्राप्त हो जाता है। तो A2 आउटपुट का बूलियन फंक्शन Y7 प्लस Y6 OR प्लस Y5 OR Y4। नेक्स्ट A1 जो आउटपुट होता है उसका बूलियन फंक्शन Y7 प्लस Y6 प्लस Y3 प्लस Y2, यानी Y7 इनपुट, Y6 इनपुट, Y3 इनपुट तथा Y2 इनपुट का जब OR कर देते हैं तो A1 आउटपुट प्राप्त होता है। उसी तरह A0 आउटपुट अगर प्राप्त करना है तो जो इनपुट है Y7, Y5, Y3, Y1 इनका अगर OR कर देंगे तो A0 आउटपुट प्राप्त हो जाता है। यानी A0 आउटपुट का जो बूलियन फंक्शन है Y7 प्लस Y5 प्लस Y3 प्लस Y1 है। अब इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम 8 to 3 एनकोडर का देखेंगे। A2 आउटपुट प्राप्त करने के लिए Y7, Y6, Y5 और Y4 को OR कर दिया जाता है। तो इस तरह से A2 आउटपुट MSB आउटपुट का MSB आउटपुट प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर A1 आउटपुट प्राप्त करना है तो Y7 प्लस Y6 प्लस
y3 और y2 को OR कर देते हैं तो इस तरह से A1 आउटपुट प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगर A0 आउटपुट प्राप्त करना है तो y7 फिर y5 तथा y3 और y1 को जब OR करते हैं तो A0 आउटपुट इनकोडर का प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये इनकोडर का लॉजिक सर्किट डायग्राम है। ड्रॉबैक ऑफ नॉर्मल इनकोडर, जो नॉर्मल इनकोडर है उसका ड्रॉबैक क्या होता है, इसमें पहला ड्रॉबैक है कि जब सभी इनकोडर के आउटपुट्स जब 0 होते हैं उस समय इनकोडर के आउटपुट की अस्पष्ट। जो नेक्स्ट ड्रॉबैक है इनकोडर का, अगर इनपुट में एक से ज़्यादा इनपुट अगर हाई हो जाए, चूँकि इनकोडर में एक बार में केवल एक ही इनपुट हाई होती है और उसका जो n बिट कोड होता है आउटपुट पर उत्पन्न होता है, लेकिन अगर एक से अधिक इनपुट हाई हो जाए उस समय जो आउटपुट होता है उसका जो आउटपुट पे जो करेक्ट कोड है इनपुट का वो नहीं प्राप्त हो पाता है। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए प्रायोरिटी एनकोडर का यूज किया जाता है, जिसमें जिस इनपुट अगर एक से ज़्यादा इनपुट हाई हो गया तो जिस इनपुट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी उस इनपुट का n बिट कोड आउटपुट पे उत्पन्न होता है। अब देखेंगे यूज ऑफ एनकोडर। एनकोडर का कहाँ प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला इसका एप्लीकेशन है, एनकोडर आर वेरी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज इन ऑल डिजिटल सिस्टम। जो एनकोडर होता है ये सभी डिजिटल सर्किटों में कॉमन सर्किट के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में यूज किया जाता है। जो नेक्स्ट इसका प्रयोग है, एनकोडर आर यूज टू ट्रांसलेट द डेसिमल वैल्यू टू द बाइनरी इन ऑर्डर टू परफॉर्म द बाइनरी फंक्शन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो इनकोडर है इसका प्रयोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए तथा बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में किया जाता है। जो नेक्स्ट और लास्ट इसका एनकोडर का प्रयोग है, इसको अन्य एप्लीकेशन में प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रायोरिटी एनकोडर में और माइक्रो प्रोसेसर एप्लीकेशन में भी प्रयोग किया जाता है। जब इंटरप्ट सिग्नल, जब एक किसी माइक्रो प्रोसेसर में ढेर सारे इंटरप्ट होते हैं और उसमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है इंटरप्ट की, उस समय एनकोडर का प्रयोग किया जाता है।